रोमांच और रहस्य, नरम स्पर्श। कार के सामने सड़क पर अचानक ही एक बड़ा सा पेड़ गिर गया था, पर मैंने ठीक समय पर ही ब्रेक लगा दी थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़क पर चारों तरफ पानी ही पानी था। कुछ देर तो मैं कार में ही बैठा रहा, पर 1 घंटे के बाद मैंने देखा कि करीब 1-1 फुट पानी आ चुका था सड़क पर। गांव का इलाका था और उस दिन मुझे गांव में एक जमीन देखने जाना था। सुबह जब शहर से चला था तो मौसम बिल्कुल साफ था, पर 200 किलोमीटर तक कार चलाने के बाद मौसम एकदम खराब हो गया था। मैं सोचने लगा कि जल्दी ही पानी का स्तर ऊपर आने लगेगा और फिर मेरा कार से निकलना असंभव हो जाएगा। सिर्फ 1 महीना पहले ही मेरी पत्नी से तलाक हुआ था, 3 वर्षों की शादी के बाद। मैंने कार के अंदर सीट पर रखे अपने बैग को खोला और विस्की की बोतल में से जल्दी जल्दी 2 घूंट भर लिए। बहुत तेज आंधी चल रही थी और ऐसा लगता था कि शायद कुछ ही देर में उस क्षेत्र में बाढ़ भी आने वाली थी। मैं कार में से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगा। तभी मैंने देखा कि सड़क के करीब 50 फीट की दूरी पर एक छोटा सा हरा भरा टीला था और इस टीले पर लकड़ी का एक छोटा सा घर जैसा ही था। मैंने जल्दी से बैग उठाया और घुटनों घुटनों पानी में से होता हुआ उस टीले पर चढ़ गया। उस लकड़ी के कॉटेज में कोई भी नहीं था। मैंने टीले से कुछ ही दूरी पर एक मोटरसाइकिल देखी। शायद कोई उस खराब मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर कहीं शरण लेने चला गया था। रह रहकर बिजली चमक रही थी और बारिश का जोर बढ़ता ही जा रहा था। मैं जल्दी से उस लकड़ी के कॉटेज में घुस गया। दोपहर के 3 बजे का समय था, पर ऐसा लगता था कि शाम हो गई थी और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। तभी बहुत जोर से ओलावृष्टि होने लगी और बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े उस लकड़ी के घर के छत पर गिरने लगे। अंदर बिल्कुल ही अंधेरा था। मैं दरवाजे के पास खड़ा उस भयंकर तूफान को देख रहा था। मैं बीच बीच में दूर खड़ी अपनी कार को भी देख रहा था। कार के चारों तरफ 2 फीट पानी आ चुका था। मैं भगवान से मन ही मन उस तूफान और बरसात को रोक देने की प्रार्थना करने लगा। मुझे अचानक ही ऐसा आभास हुआ कि जैसे बस उस दिन ही सब कुछ अंत होने वाला था। मैंने अनुमान लगाया कि अगर बरसात इसी तरह कुछ घंटे और भी होती रही तो उस टीले पर बने लकड़ी के घर में मैं भी डूब जाऊंगा। मैंने अंधेरा होने के कारण घर के अंदर नहीं देखा था। मुझे लगने लगा कि मैं एक अनजान मौत मरने वाला था उस अंधेरे लकड़ी के घर में। मैंने अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला, पर फोन पर सिग्नल भी नहीं था। मैं किसी को फोन भी नहीं कर सकता था। मैं अब जोर जोर से ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, इस बरसात को रोक दीजिए। मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। अभी अभी तो मेरी पत्नी से तलाक हुआ है और अभी मैं सिर्फ 28 बरस का ही तो हूँ। मेरा इतना अच्छा व्यापार है, मुझे अभी और जीना है। भगवान, इस तूफान और बरसात को रोक दीजिए। मैं 1000 गरीबों को खाना और कपड़े दान में दूंगा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं बुरी तरह से निराश हो चुका था और मुझे मेरी मौत सामने ही दिख रही थी। तभी इतनी जोर की बिजली चमकी कि मैं सहम गया। भयंकर गड़गड़ाहट ने मेरे दिल की गति को बहुत तेज कर दिया। मुझे अपना अंत सामने दिख रहा था। जीवन के सभी दृश्य मेरी आंखों के सामने आने लगे। तभी अचानक मुझे लगा कि किसी चीज ने हल्के से मेरे दाएं हाथ को स्पर्श किया था। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया देता, एक नरम हाथ ने पीछे से मेरा हाथ थाम लिया। वो एक जादुई स्पर्श था और उस समय मुझे शायद उसकी ही सबसे अधिक जरूरत थी। मैं समझ गया कि उस लकड़ी के कॉटेज के अंधेरे में मैं अकेला नहीं था। मैंने जल्दी से अपने बाएं हाथ से अपने मोबाइल फोन को अपनी कमीज की जेब से निकाला और टॉर्च चालू कर दी। उस लकड़ी के घर में प्रकाश हो गया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे होश ही उड़ गए। मेरे हाथ में जो हाथ था वो एक निहायत ही खूबसूरत लड़की का था जो मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी हरी नीली आंखें और भूरे बाल उसके गोरे रंग के साथ एक जादुई दृश्य उत्पन्न कर रही थी मेरे लिए। मुझे लगा कि
जैसे आकाश से कोई अप्सरा आ गई थी मुझे सहारा देने के लिए उस लकड़ी के कॉटेज में। मैंने अपने जीवन में वैसी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं देखी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी और मैंने इस घर में शरण ली थी, पर कुछ देर के बाद आप आ गए तो मुझे बहुत सहारा मिला। पर जब आप जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने आगे बढ़कर आपका हाथ थाम लिया। मेरा नाम माधुरी है। मैं शहर के डीपी कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर हूँ। इससे पहले कि हमारा परिचय आगे बढ़ता, मैंने उसका हाथ थामे हुए मन ही मन भगवान से कहा, भगवान इस तूफान को कभी भी मत रोकिएगा, बारिश को भी मत रोकिए। बहुत ही अच्छा है प्रकृति का ये रूप भगवान। टॉर्च के प्रकाश में मैंने उसको फिर से देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, पर उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। बस उस दिन के बाद वो नरम स्पर्श मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। यानी कि हम कुछ ही दिनों में पति पत्नी हो गए, कभी ना अलग होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।